गुड इवनिंग। कई दिन से अपनी क्लास नहीं चल रही। अपन एक तो ठंड था, बीच में क्या छुट्टियां चल रही थी, ठंड तो आज भी वैसे। तो अपन ने लास्ट में देखा था ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में अपन ने देखा था कि जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें कौन कौन सी यूनिट्स काम आती है। लास्ट टॉपिक था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स। अब अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, यूकैरियोट्स में कौन कौन से एंजाइम्स हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। तो पहला है आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब देखो, अपन को पता है प्रोकैरियोट्स में किस किस को इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अपन यहाँ देखेंगे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में होता क्या है, किस किस स्टेप्स में कंप्लीट होती है वो देखते हैं अपन। ठीक है, अब देखो मैं अपन देखते हैं डीएनए कैसे अनकोइल्ड होता है आपका। ये डीएनए है, ये सिग्मा फैक्टर हो जाएगा इसके अंदर। ये सिग्मा हो गया, इसको अपन ने नाम दिया सिग्मा, सिग्मा फैक्टर। इसके अलावा ये हो गया आपका प्रमोटर, ये हो गया आपका प्रमोटर हो गया, और ये हो गया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया, इधर ये 3 हो गया और ये क्या हो गया आपका 5 प्राइम। ये डीएनए हेलिक्स है, और इसको अपन अगर बात करें तो ये क्या हो गया आपका डीएनए हेलिक्स। क्या हो गया आपका डीएनए हेलिक्स। और जो ये फर्स्ट प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएशन फर्स्ट प्रोसेस। अब देखो इसको, जो आरएनए पॉलीमरेज है, मैंने कहा था जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये डीएनए हेलिक्स है। ठीक है, इनिशिएशन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, सिग्मा फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज और प्रमोटर इसमें क्या करेंगे, इनिशिएशन में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। अब अगले स्टेप में क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप। ये आपका 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, वो बार बार वही रिपीटेशन चलेगा, 5 प्राइम 3 प्राइम। अब यहाँ पे क्या होगा आपका, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अटैच हो जाएगा यहाँ पे। ये आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो गया, ये आरएनए है आपका, और ये सिग्मा फैक्टर आपका बाहर आ गया। ये सिग्मा फैक्टर क्या हो गया आपका, बाहर आ गया। और यहाँ पे कौन जुड़ जाएगा आपका टर्मिनेटर। तो इस वाली प्रोसेस को बोलेंगे इलोंगेशन प्रोसेस। ये हो जाएगी आपका सेकंड इलोंगेशन। ये क्या हो जाएगी आपकी इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है ये जो आपका डीएनए हेलिक्स है वो ओपन हो गया, और जो आरएनए बन रहा है वो क्या हो रहा है आपका इलोंगेटेड हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आरएनए बना वो क्या हो जाएगा आपका अलग हो जाएगा। ये यहाँ पे ये 5 प्राइम हो गया, ये 3 प्राइम हो गया,
यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, रो फैक्टर, आरएनए पॉलीमरेज, इसको बोलेंगे रो फैक्टर आरएचओ, और इस वाले प्रोसेस को बोलेंगे टर्मिनेशन। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, टर्मिनेशन बोलेंगे। और जो ये आरएनए बना है ये क्या हो जाएगा, इस चेन से सेपरेट हो जाएगा। टर्मिनेशन का मतलब होता है टर्मिनेट होना। तो ये कौन है आपका, सिंगल आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये प्रोसेस था आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। दोबारा से देखते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे डीएनए टेम्पलेट पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएनए टेम्पलेट पे आरएनए के फॉर्मेशन को आरएनए के फॉर्मेशन की प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब होगा क्या, ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट की तरह वर्क करेगा। ये टेम्पलेट का मतलब होता है जिसपे सिंथेसिस होना। सबसे पहले इनिशिएशन होगा कहाँ होगा, डीएनए हेलिक्स पे। इनिशिएशन में क्या होगा, जो प्रमोटर है, जो प्रमोट करेगा, जो सिग्मा फैक्टर है आरएनए पॉलीमरेज, इससे बाइंड हो जाएंगे। किससे, आपके डीएनए हेलिक्स से। जैसे ही बाइंड होंगे उसके बाद ये इलोंगेशन फेज में पहुंच जाएगा, और टर्मिनेटर क्या होगा, आपके लास्ट में अटैच होगा। अब ये देखो, ये डीएनए के जो डीएनए टेम्पलेट है इस पे क्या बन रहा है आपका, आरएनए। सिग्मा फैक्टर सेपरेट हो गया। थर्ड स्टेज में क्या होगा, जो आरएनए बना है, ये जो आपका आरएनए बना है ये क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, रो फैक्टर मिल जाएगा, और आपको आरएनए पॉलीमरेज एज इट इज वैसा का वैसा मिल जाएगा जितने अमाउंट में आपने लिया था। तो अब देखो, इसको अगर अपन डिटेल से डिस्क्राइब करें तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होगा, सिंगल डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। सिंगल डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन को क्या करेगा, आपका स्टार्ट करेगा। तो पहले भी अपनी बात हो चुकी है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सिंगल जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनको उनकी ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज वर्क करता है, जिसको बोलते हैं डीएनए डिपेंड आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। अब फिर आता है इलोंगेशन का मतलब होता है जो चेन बनी है उसका साइज क्या होगा आपका, चेन किसकी बनी है, आरएनए की, इलोंगेटेड होगी, इसका साइज बढ़ेगा। और थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका टर्मिनेट। जो आरएनए पॉलीमरेज है वो टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाएगा, और जो आपका आरएनए बना वो क्या हो जाएगा आपका सेपरेट। ये देखो, ये आरएनए बना आपका, यहाँ पे ये वाला जो बना है ये टर्मिनेट हो जाएगा इस चेन से, ये वाला पोर्शन, ये आरएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे आता है आपके रो फैक्टर। ठीक है, रो क्या एक प्रोटीन है, रो क्या एक्चुअल में क्या प्रोटीन, विच स्टॉप आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि रो क्या है, रो एक प्रोटीन है जो आरएनए सिंथेसिस को क्या करेगी, स्टॉप करेगी। अब देखो, जो प्रोकैरियोट्स हैं और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। जो प्रोकैरियोट्स है उसमें क्या होगी, प्रोसेसिंग नहीं होगी, जबकि यूकैरियोट्स में क्या हो जाएगी, प्रोसेसिंग। वहाँ टेलिंग और कैपिंग अलग से होती है जो इसमें नहीं होगी। तो ये था आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।